हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में जीके से 50 प्रश्न करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का। सीटेट के पिछले वर्षों में ये सारा क्वेश्चन आया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और इसे कब अपनाया गया? बताइए। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। 2020 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1973। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी। ऑप्शन बी, स्कर्वी। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 2020 का प्रश्न है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 552। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 2018 सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बताइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? 2020 में पूछा गया है। खरीफ का फसल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धान, यानी कि धान से चावल बनता है। अगला क्वेश्चन, हृदयनाथ कुंजरू सीमित किससे संबंधित है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NCC की स्थापना। अगला क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। RTE अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 2022 का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर, अरब सागर। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे माना जाता है? 2018 में पूछा गया है। भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे माना गया है? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यालय में हुआ था? सती प्रथा का अंत, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंक, लॉर्ड विलियम बेटिंक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? ये 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। अगला, घूमर लोक नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? घूमर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? 2022 का क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 2020। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर करिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बताइए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। बुध सूर्य के निकट का सबसे ग्रह है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम से। अगला है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 2000 में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है, सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया था? सांची का स्तूप 2021 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है, श्वेत क्रांति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित हुआ था? ये 2020 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन ए,
2005। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 2018 का है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, बाघों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर स्टेट। 2021 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? आंसर करिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? शुक्र को। ऑप्शन ए सही है, शुक्र को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में है? 2022 में 2020 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।